विधानसभा में आप एक जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा में आपके द्वारा क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न लगाए गए थे। कैसा रिस्पॉन्स रहा और क्या क्या प्रश्न लगाए हैं आपने? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में हमने तारांकित और तारांकित दोनों तरह के प्रश्न लगाए थे और बहुत सारे प्रश्न मेरे मौखिक बोलने में भी आए हैं। तो उन प्रश्नों में मैंने ज़्यादातर एक तो हमारे क्षेत्र का जो ज्वलंत मुद्दा है भूमि अधिग्रहण वाला, उसको मैंने उठाया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि कोई किसी की भूमि नहीं छीनी जाएगी। तो मैंने भी पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको धन्यवाद, लेकिन हम ये मान लेंगे कि अब हमारी ज़मीन नहीं छीनेगी, हमारा किसान जो परेशान था उनकी परेशानी दूर हो गई। लेकिन उसी में एक संशय हमारा ये भी रह गया है कि समय सीमा ख़त्म होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है, लेकिन कुछ 6 जगह के जो आदेश जमीन अधिग्रहण के हो चुके हैं उस के बारे में क्या करना, तो उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पाए थे। तो जिसमें जुवारी है, गुड़ा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कई गांव है, झाबुआ के भी गांव है, तो उसके बारे में सही जवाब नहीं मिला मुझे। तो जो आदेश हो गया वो निरस्त होगा या नहीं होगा, एक वो बात रह गई थी मेरी। और दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत सारे जैसे ज़मीन का मुद्दा उठाया, मैंने विकलांग को नौकरी देना चाहिए, उनको उनके उपकरण मिलना चाहिए, सरकार से कोई नया प्रावधान होना चाहिए उनके अधिकार जीवन जीने के लिए, वो प्रश्न उठाया मैंने। उसके बाद में मैंने मेरे किसानों का जो लाइट नहीं मिल पा रही तो वहाँ ग्रिड की बड़े ग्रिड की मांग रखी मैंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रद्युम्न जी तोमर साहब को भी धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगी, उन्होंने मेरे बर्जर बोरकुंडिया में लाइट की व्यवस्था बढ़ाई है, उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को बर्जर क्षेत्र में 32 करोड़ 8 लाख का मुझे सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह से और भी मैंने जो प्रश्न उठाए थे, जैसे शिक्षा का था, शिक्षा जो भवन विहीन है, शाला विहीन है, शिक्षक विहीन है, ये प्रश्न भी मैंने लगाया था, उसका जवाब भी मुझे मिला है। तो वो बोलने में नहीं आया, लेकिन जैसे कि 30 से 40 तो भवन विहीन है ज़िले में और 100 से 150 शिक्षक विहीन स्कूलें चल रही है। तो ये भी प्रश्न उठाया मेरा, उसमें यह था कि जब हम सुनीता विलियम को लेने जब वहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन भोपाल से लेकर अलीराजपुर तक हम ना तो शिक्षक पहुँचा पा रहे, ना ही हम भवन खड़ा कर पा रहे। तो ये थोड़ा सा ये भी गंभीर विषय था, ये भी मैंने उठाया है। और हमारे जिस क्षेत्र में कठीवाड़ा ब्लॉक हो या पूरे विधानसभा में पुल पुलिया निर्माण, छोटे छोटे जो और बड़े तालाब, ये भी प्रश्न मैंने उठाए ताकि किसानों को पानी मिल सके, फसल दुगनी प्राप्त हो सके। और जैसे स्कूल जाने के समय पे जिस तरह से अति वर्षा के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो छोटे छोटे पुल पुलिया वगैरह भी मैंने मांग की है। तो ऐसे मैंने कम से कम 10-12 प्रश्न लगाए और सभी के जवाब मुझे मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे 32 करोड़ का काम दिया और जो ग्रिड लगाने के भी मुझे आश्वासन दिया, वो भी मंजूर होने में है। और बर्जर और इधर भी जो उसका आमखुट वगैरह जो ग्रिड का जो बढ़ाया है लाइट का, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन जो जो अव्यवस्था फैली उसको निश्चित ही सही करना मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी। और मेरे विधानसभा में विकास कि गंगा कैसे बहाना, मैं उसके ऊपर वो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। चाहे स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा। और रोजगार के बारे में युवाओं की भी मैंने आवाज़ उठाई है। हर 5 महीने में लाखों युवाओं का, जैसे ये हमने आंकड़ा निकाल के बताया था, तो हर महीने युवाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। इनका जो वादा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे हैं। और अभी एक जो मैटर चल रहा है कि बेरोजगारों का नाम बदल कर आकांक्षी कर रहे हैं। अरे नाम बदलने से क्या होगा, आप बेरोजगारों को रोजगार दो ना, नाम बदलने से क्या होना करना है। तो ये ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी जो भी सरकार की नाकामियां हैं वो भी हमने उजागर की है। और मुझे बहुत सारी सौगातें भी मिली मेरे क्षेत्र के लिए, तो उसके लिए मोहन यादव जी को भी धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद।